हुआ प्रचार, क्या मायावती मचाएंगी धमाल? हाथी पर क्या 2024 में जनता होगी सवार? 41 रैलियों की मेहनत क्या 4 जून को लाएगी रंग? लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की रहस्यमयी राजनीतिक चालों से इस बार घेरा रहा। चुनाव की शुरुआत में विपक्ष ने बसपा को बीजेपी की बी टीम बताकर निशाने पर लिया। हालांकि तीसरे चरण तक मायावती इस लेबल को हटाने के लगभग करीब पहुंच गई थी। अपने भतीजे और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद की मदद से न सिर्फ बीजेपी के रथ को रोकने की कोशिश करती दिखी, बल्कि इंडिया ब्लॉक के खिलाफ भी लड़कर राजनीतिक हालात को बदलते हुए इस बार नजर आ रही थी। बता दें कि इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 41 रैलियां की। उन्होंने उत्तर प्रदेश समेत देश के 8 राज्यों में प्रचार किया। इस बार खुद मायावती को ज्यादा चुनावी रैलियों पर फोकस करते देखा गया, लेकिन फिर अचानक जल्दबाजी में लिए गए कई निर्णयों से बसपा ने अपने बारे में कमजोर धारणा बना ली। हालांकि इस सवाल का जवाब दिया जाना बाकी है कि पॉलिटिक्स या प्रेशर के बीच मायावती का सियासी प्लान क्या रहा। सरल शब्दों में कहें तो मायावती अपनी छवि बदलने के लिए सब कुछ कर रही थी। ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होने से लेकर बीजेपी पर अपने हमले बढ़ाने और सभी वर्गों तक पैठ बनाने की मशक्कत करते दिखी। तीसरे चरण तक उम्मीदवार चयन से मायावती की रणनीति को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। माना गया कि शायद बहन जी बीजेपी से मुकाबला करने के लिए बड़े फैसले करने से नहीं हिचक रही हैं। नैरेटिव तब बदलना शुरू हुआ जब उन्होंने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी से यह कहकर हटा दिया कि वो अभी अपरिपक्व है। इतना ही नहीं, प्रमुख सीटों पर उम्मीदवारों को भी बदल दिया। ये वो सीटें थी जिन पर सपा और विपक्षी नेताओं के समीकरण गड़बड़ा सकते थे और बीजेपी को मदद मिल सकती थी। मायावती की राजनीतिक चालों में होने वाले उतार चढ़ाव से कयासबाजी भी तेज हो गई और उनके मन में क्या चल रहा है ये जानने की उत्सुकता भी लोगों में बढ़ती चली गई। बसपा की तेजी से बदलती चालों को समझने की कोशिश करने से पहले पिछले 2 आम चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 2024 भी मायावती के लिए एक प्रतिष्ठा की लड़ाई रही है, क्योंकि इस बार मायावती ने पार्टी द्वारा 2019 में जीती गई 10 सीटों पर कब्जा करने की कोशिश की है। 2019 में सपा और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन था। इस बार बसपा अकेले मैदान में रही। इससे पहले 2014 में पार्टी का खाता तक नहीं खुला था। बसपा को 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने गठबंधन सहयोगियों के मुस्लिम, यादव और जाट वोट बैंकों से फायदा पहुंचा था और जीत मिली। हालांकि 1 जून को 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद पूरे देश समेत उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बस अब हर किसी को इंतजार है तो 4 जून को आने वाले नतीजे का, जब वोटों की गिनती की जाएगी। लेकिन वोटों की गिनती से पहले 1 जून को मतदान खत्म होते ही सभी पोल एजेंसियां और न्यूज चैनल एग्जिट पोल जारी कर देंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भी सभी की नजर बनी रहेगी। दरअसल इस बार उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस यानी विपक्षी INDIA गठबंधन ने भाजपा को टक्कर देने का मजबूत दावा किया है, तो वहीं बीएसपी भी अकेले मैदान में उतरने का फैसला ले रखी थी। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर गठबंधन और भाजपा के बीच ही सियासी लड़ाई मानी जा रही है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये है कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस रेस में कहीं नहीं है तो उसके वोटर ने इस बार वोटिंग में क्या सियासी रुख अपनाया। वहीं देखा जाए तो जनवरी में जब राम मंदिर का उद्घाटन किया तो ऐसा लग रहा था कि यूपी में भाजपा आराम से 70 से ज्यादा सीटें तो ले जाएगी, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया चुनाव बिल्कुल अलग दिखने लगा। भाजपा अभी पहले वाली स्थिति में नहीं नजर आ रही है। मायावती ने इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की, पर वो उसमें कामयाब होती नहीं दिख रही। मायावती को कोर वोटर दलित भी उनसे कहीं ना कहीं दूर जाते दिखे और इसका सीधा फायदा सपा कांग्रेस गठबंधन को जाता दिखा है। अब की बार वोटर काफी जागरूक है और उसे पता है कि उसका वोट कहां खराब हो रहा है। इस चुनाव में मायावती के साथ कुछ ऐसी ही स्थिति देखी जा सकती है। बसपा का वोटर इस बार काफी असमंजस में रहा। वह वोट तो बसपा को ही देना चाह रहा था, मगर वह खुलेआम ये कह नहीं पा रहा था। वहीं आपको बता दें कि बसपा का अधिकतर वोट उसके साथ ही रहा है, मगर काफी वोट भाजपा की तरफ भी गया है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि बसपा के वोटर का एक हिस्सा समाजवादी पार्टी की तरफ भी गया। इस बार दलितों ने सपा को भी वोट दिया है। दलितों को या तो लगा होगा
कि इस बार संविधान की बात है, या हो सकता है कि इस बार अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ थे। ऐसे में राहुल के साथ अखिलेश को देखकर दलित वोटर सपा को वोट देने के लिए तैयार हो गए। वहीं इस दौरान ये भी साफ कहा गया है कि इस बार चुनाव में भाजपा का दलित वोटर भी खिसका है। अब ऐसे में देखना होगा कि 4 जून को जो परिणाम सामने आने वाले हैं उसमें बीएसपी कितने सीटों पर जीत दर्ज कर पाती है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ पर इंडिया।